मैं बटन बना रही हूँ क्योंकि ये इस कुर्ती के लगाने हैं बटन। ठीक है, इसकी ऐसी सलवार है जो, और दो मैंने इस तरह कर लिए हैं। ठीक है, अभी बनाना दिखाते हैं आपको कैसे बनाते हैं। तो ये भी तो नरोड़ा कैमरा पकड़ने वाला कोई नहीं है, अभी किस तरह बना कर दिखाऊँ। ये वाला कपड़ा इसमें ऐसे डालना, ठीक है, इस तरह। तो इसको ऐसे धागा लपेट देना इसको, ठीक है, ऐसे धागा लपेट के दिखाते। तो इसको ना अब इस तरह कर दिया, ठीक है, इस तरह कर लिया। तो इसकी कर लेंगे यहाँ से कटिंग। हो गए तो 3 बटन हो गए, इसकी भी कटिंग कर लेंगे। 2 बटन और बनाने हैं, तो ये कर लिया। लाइट गई हुई है, हो गया। तो दूसरा बटन फिर ऐसे कर लेंगे। अभी तो कपड़े लगाए हैं, अभी इसके नीचे बटन लगाने का वो बताएंगे, सुराख वाला, ठीक है। तो ये वाला जो सा है सुराख है जिसमें, ये डालेंगे हम नीचे, ठीक है। और ये वाला कपड़ा है ऊपर, ऐसे आएगा, ठीक है। और इसको हमें इधर दिखाते हैं, इसको हमें ऐसे डाल देंगे इसमें। ये बन के बटन हमारा हो गया रेडी। बटन फिनिशिंग कर देते हैं धागे जैसे। ये हो गया बन के बटन रेडी, ठीक है। पीछे से आगे से एक हमारा ये लिगड़े रहा सारी यहाँ। क्या हो गया, क्या कर रहे हो? बटन बना, आगे बटन बनाना है अपना। ने बाबू बनाया करता मेरा कोई। अच्छा, देख लो गाइस के कहा कि तेन बटन बनाने हैं। पहले तो मैं ही बनाया करता। ये बेचना काम छोड़ रखा है, सारा करना ही काम करना कोना बंद कर रखा है। अगले ने कहा मैं नहीं करता ये काम को, बुढ़ा हो गया कहूँ। ओके, कोई नहीं, बुढ़ा होगा तो काम अभी तो मैं जवान, बुढ़ा होगा मेरा बाप। देख लो डायलॉग, बुढ़ा होगा मेरा हम बाप। अभी बूढ़े नहीं होंगे 20 साल और। ये तो तेरे पालने में पोतड़े सूखा है। क्या कह रहे हो? पोतड़े, वो क्या होता है? पोतड़े वो क्या होता है? अभी क्या मैचिंग करके आए यार? लाइट इसके नीचे जीन्स अच्छी लगती है। जीन्स थोड़ा ये सही है। बाबूजी कहाँ जा रहा है? सारा खुला मार के पड़ा पता नहीं करता है। 6 बजे तो निकल आया करा वो। पड़ा पता नहीं इस पे कौन खान दी, इस पे खा के आऊँगा। रात की रोटी मेरी बंद रखी रही, ले चलिए मेरा वेट कम करना है ना गाइस। तो गाइस मैंने देख से ना पकड़ एक बार कैमरा पकड़ ले, मेरे पहने एक कल्ली पर कुछ नहीं दिखाया जाता। बन के हो चुका है कुर्ता रेडी। पंखा बंद करते, गड़बड़ की आवाज आओगी। तो ये कुर्ता बन चुका है, इस पे लगेंगे बटन। यहाँ पे जो मैंने बनाई है, ठीक है, ये वाले बटन लगेंगे यहाँ पे। तो उसके लगाने के बाद भी दिखाएंगे कैसा लुक आता है। किसका बना है? और ये दोनों सेम है, माँ बेटियों का। ये छोटा कुर्ता है, पास में भी छोटी होती डाल देती। और ये इसकी धोती सलवार है जो सुबह मैंने कटिंग करी थी ना, तो ये धोती सलवार का लुक है। ये ऊपर बेल्ट ऐसी क्यों लगाई है इसकी? कपड़ा ही नहीं था, मैंने बोली इसकी लगा देना, मैंने इसकी लगा दी। ऐसा अपने पास नहीं पड़ा था कपड़ा कोई, वो लगा देते। थोड़ा अजीब सा लगता है, अजीब सा लगता है। वो नहीं है तो ऊपर नीचे तक आ तो जाता है, वो तो पता है, सूट के नीचे दब जाएगा। एक ये देख लो धोती सलवार, छोटी बच्ची। ये दोनों माँ बेटे की हैं क्या? दोनों माँ बेटियों से ओके, क्यूट बन रही है ना। अरे आप कुछ भी बना सकते हो, इतना तो कॉन्फिडेंस है। जिसने भी ऑर्डर देना ऑनलाइन तो दे सकते हो, सिलाई का ऑर्डर, ठीक है। कपड़ा भी कहते तो आप भेज देना, नहीं तो उन्होंने कहते दीदी आप ही लगा देना। तो आप व्हाट्सएप पे कपड़ा डिजाइन देख लेना जो भी है। पीछे की लाइट क्यों बंद है? लाइट जारी रहे, लाइट गई हुई है। ओके ठीक है, लगा लो, आपकी तो उम्र ही बढ़िया, लाइट भी आ गई।
मेरे तो लाइट की तो देख लो रोशनी होगी आती है दुकान पे। इसमें एक बल्ब और लगवाना पड़ेगा ना। तेरा इतना था। ओके। मैं अभी तक इसकी वजह से रुकी थी क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे बिल्कुल। ना मैं इसके बिना रह सकती ना ये मेरे बिना रह सकती। और पता है चीजें सर से ऊपर हो गई बहुत ज्यादा। कोई नहीं, उन्होंने मुझे जन्म दिया है, ठीक है, उनके पास रहे। और पता है हम लोग मिलेंगे, हम कभी ना कभी जरूर मिलेंगे। हम साथ रहेंगे नहीं रहेंगे जो भी है देखा जाएगा, पर होंगे साथ कभी। क्योंकि पता भगवान ने इतने दुख दिए हैं, इतने दुख दिए हैं, पता नहीं कभी तो उम्मीद है कि कभी तो ऐसा सुख आएगा। रात के 1 बज रहे, 1-1:30 बजे है, अब तभी से रोने लग रहा है। हम यहाँ से चले तो जाएंगे पर पता है हम दोनों अलग हो जाएंगे बिल्कुल। हर ये सोच के ही ना हमारी रूह कांप गई बिल्कुल। हम इतना अंदर से खत्म हो गए। बस एक थॉट ने यार सच में बहुत ज्यादा डरा दिया। बताने के ऊपर डर बहुत लग गया। मैं ये सोच रही थी जब मैं बीमार भी होती हूँ हॉस्पिटल में भी एडमिट रहती हूँ तो ये रहता है अंशु मेरे पास हो। अंशु ये हो गया, ये दूर हो जाएगी तो मैं क्या होगा मेरा। पता है ये बेहोश हो गई थी, ये लिटरली बेहोश हो गई थी। वो जो पुरानी हालत हुई थी आशुबे के टाइम पे वो वाली चीज हो रही थी इनके साथ। मैंने कहा कि अरे यार ऐसे थोड़ी हो पाएगा। फिर वो कोई बात नहीं, हम साथ रहेंगे। अंशु के मम्मी पापा के हाथ पे जोड़ूंगी, माफी भी मांग लूंगी। इसको मुझसे दूर कोई नहीं करे, नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा मेरे को आपसे, कोई नहीं करेगा। मेरा भी नहीं दोनों से फिर भी माफी मांगती हूँ जो भी मैंने बोला। पर इसको मुझसे दूर मत करना, नहीं रह पाऊंगी मैं इसके बिना बिल्कुल। अभी भी पता है जितनी देर से हमें पता चली वो बिल्कुल मौत के बराबर थी। पूरा दिन हो गया, पूरा दिन हम ऐसे रो रो के दोनों। अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अंशु वहाँ से चली गई है। सबसे पहले तो अंशु को भेजा क्योंकि अंशु से कहती थी ना मैं हमेशा कि अंशु है तो मैं स्ट्रांग हूँ, मैं सब कुछ कर पाऊंगी। तो मेन जो था ना मुझे तोड़ने का वो मेरा जो पिलर था वो थी अंशु। कि अंशु की वजह से मैं इतनी स्ट्रांग थी, आगे कुछ कर पा रही थी और उसके साथ हंस भी पा रही थी। तो मेन टारगेट था कि अंशु को दूर करो, ये तो खत्म, सपना अपने आप ही हो जाएगी। सबसे पहले उन्होंने अंशु को भेजा और वो दिन हमारे लिए इतना बुरा था ना कि मैं बता नहीं सकती। ना हमने 2 दिन से खाना खाया, ना अंशु ने खाया, ना मैंने खाया। और ऐसा माहौल की कैसे रहेंगे, आप सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि मैं और अंशु कभी अलग रह ही नहीं सकते। तो सबसे अच्छा उन्होंने काम यही किया कि पहले इन दोनों को दूर करते हैं क्योंकि दोनों ही खत्म हो लेंगी। ना तो अंशु, मैं ये नहीं कह रही कि मैं नहीं रह सकती, वो भी मेरे बिना नहीं रह सकती। और हम दोनों को दूर कर दिया। ठीक है, वो किसके लिए कर रहे हैं हमें नहीं पता। उन्होंने जो भी किया हमें पहले दूर किया, फिर मैं भी वहाँ से हट गई हूँ, मैं वहाँ नहीं रह रही हूँ, मैं वहाँ से आ गई हूँ। और काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने बोली। और जब मैंने अपनी खुद का भी कुछ चीज़ें मांगी उनसे तो उन्होंने उस चीज़ के लिए भी मना कर दिया। जब जो मेरी शादी का भी गोल्ड था ना, मेरी जो राजवीर जी ने आप लोगों को पता हो एक नेकलेस गिफ्ट किया था, मैं वो भी मांग रही थी। मेरी जो भी डेली उसकी पहनने की चीज़ें थी, जो मैं चेन पहनती थी, मुझे दादाजी ने दी थी डेली, उसमें कुछ भी नहीं दिया। मैं रिकॉर्डिंग सुना दूंगी आप लोगों को। शादी करनी है मेरा। गोल्ड दे दूं तू। हाँ काय को, क्यों वो मेरा नहीं है? तेरो काय को, क्यों काय वो हमें बताइए ना, क्यों वो मेरा नहीं है? तेरो काय को है वो मेरी शादी का, वो मेरा नहीं है। नहीं है तेरो। अच्छा ठीक है, तो मेरी सुविधा आगे होंगी जो मैंने खुद से खरीदे वो भी नहीं है? हाँ खुद से खरीदे उन्हें ले जा तू। हाँ, और जो राजवीर जी ने दिलवाया था वो भी नहीं होगा मेरा? बिल्कुल नहीं, ये दोनों मेरे हैं।
हाँ जी दोनों मेरे हैं। तुम वहाँ से लेके आई है? लेके कोई नहीं आता जी, मेरे हैं। और रही बात देखो तुम्हारी प्रॉपर्टी की, वो भी तुम रख लो। मैं सिर्फ जो मैंने पैसा दिया घर में भी, जो मैंने पैसा दिया मथुरा वाले में, वो भी मेरे को चाहिए। प्लॉट मेरे नाम के बिके, वो मेरे को चाहिए। तुम्हारा जो घर है ना, इसमें से कोई हिस्सा नहीं चाहिए, कहीं में से नहीं चाहिए। बस मेरा जो मैंने दिया है राजवीर जी को, जो अकाउंट का था, मैं वो भी नहीं ले रही। जो 25 लाख अकाउंट में से पापा जी को दिए थे, मैं वो भी नहीं ले रही। तो मैंने अपने अकाउंट से दिए, चेक काट के साइन करके, वो मेरे को चाहिए। ठीक है, मुंह से बात मत कर कि तेरा क्या है, तू मायके से थोड़ी लाई थी, बच्ची तू मायके से थोड़ी लाई थी। सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे सुनाऊंगी। अंशु की भी नहीं दी थी, जो मैंने अंशु को गिफ्ट करी थी उसके बर्थडे पे जो चेन दी थी, वो भी उन्होंने खुद के पास रख ली थी। बट मैंने उनसे वो चीज मैं ले आई हूँ। मैं जाऊंगी अंशु के पास, वो अंशु को दे दूंगी। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो किसके लिए करना चाह रहे हैं। ना तो वो अंशु के लिए कर रहे हैं, ना वो मेरे लिए कर रहे हैं, ना वो बच्चों के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हर चीज में बोल रहे हैं ये तो हमारी बेटी की चीज है। मैं सामान भी लेके आई हूँ अपना, तो सिर्फ और सिर्फ जो मैं काम करती थी वो लेके आई हूँ। बाकी वो सीधे बोलते हैं जो हमारे बेटों का भी सामान है वो हमारे बेटों का है, वो तुम्हारा नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हुई हैं। ठीक है, मैं उस नरक से पहली बात तो निकल आई हूँ, अंशु भी निकल गई है, और बहुत सारी चीजें फेस भी करनी पड़ रही हैं। धीरे धीरे सारी चीजें मैं आप लोग को बताऊंगी, क्योंकि एकदम से देखो मैं भी कहाँ रहूंगी, क्या है, वो सारी चीजें आपको धीरे धीरे बता दूंगी कैसे करना है। क्योंकि मेन चीज है मेरे इस टाइम पे बच्चे, कि मैं उनको अच्छी लाइफ दे पाऊँ, सारी चीजें कर पाऊँ, मैनेज कर पाऊँ। क्योंकि मेरे आगे पीछे पहले भी कोई नहीं था उस टाइम पे। हाँ, मेरी मम्मी आ गई है मेरे पास, मम्मी भैया हैं, तो कोई टेंशन नहीं। आप लोग प्लीज परेशान मत हो, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं आप लोग। मैं सेफ हूँ, अच्छी हूँ, सही जगह पे हूँ, और धीरे धीरे मैं सारी चीज़ आपको बता दूंगी। पहले ये है कि मैं खुद सेट हो जाऊं, अभी मेरा कुछ हो ही नहीं पा रहा। और क्योंकि देखो एकदम से घर से वहां से जाना, एक होता है ना कि हम घर से निकले हैं तो एक आंसू भी उनका टपका हो, या कहते हैं ना कि बच्चा तुम लोग मत जाओ, हम ठीक रहेंगे, हम अच्छे से रहेंगे, ठीक है तुम जा रहे हो, ठीक है तुम चले जाओ, तुम्हें ये चाहिए, अच्छा ठीक है बेटा हम तुम्हें दे देंगे। आप रिकॉर्डिंग भी आपको मैं सुनाऊंगी ना, तो एक रहता ना उनके फेस पे, ये था नहीं, एक मेरा ये था कि अंशु और मैं दूर हुए हैं, तो हमें पूछो हमारी बस जान ही नहीं निकली, बाकी सारी चीजें हो गई। उनका हाँ ठीक है बेटा, अच्छा ये कागज चाहिए तुम्हें, अच्छा बेटा ये चाहिए, ये हम नहीं देंगे, ये तुम्हें हम दे देंगे, इतने तुम चले जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। ये जवानी है दीवानी, हाँ, मेरी रानी, जाओ रानी, ये तुम्हें हम दे देंगे, इतने तुम चले जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। हेलो, हाँ सपना, हाँ एक स्कूटी का तो मिल गया। हाँ, और मुझे बारीक बारीक है देखना, बॉबी को, रॉकी या किसी को भेज दे, ये बैग में से देख लियो, हैगा इसी में, है ना। क्या चीज? तेरा क्या थी, एक तो ड्राइविंग लाइसेंस मांग रही है, हाँ तो जा मैं देख लियो, बैग भेज रहा हूँ ऊपर, भेज दे रॉकी को या बिटिया को भेज दे, किसी को भी। और उसकी ना जो मथुरा वाला घर है, हाँ। उसकी आप ऐसा करना, या तो हाँ। उसको आप ले लेना, मेरे को पैसे दे देना तू जितने, ले ले, है ना, या फिर मैं ले लूंगी, जितने उसके वो मैं पैसे दे दूंगी आपको। हाँ बेटी, हाँ हाँ। वहाँ जाके एक बार मेरे साथ चलना आप, अभी नहीं कुछ टाइम हाँ। बाद वहाँ जाके पूरी बात कर आएंगे ये। ठीक है ना। ठीक है, वो घर का ऐसे करेंगे, जो आपका लगा है मैं आपको दे दूंगी, फिर वो ऐसे कर लेंगे। नहीं, घर तो मैं ही लूंगा, मैं तुझे पैसे दे दूंगा। देखियो अच्छा, घर आप लोगे? हाँ ठीक है, मेरे को पैसे दे देना। ठीक है ना बेटा। ठीक है। हाँ, क्योंकि मुझे जाना ही है यहाँ से, अब तू भी नहीं रहेगी, वो भी नहीं रहेगी, तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने देखा, पता नहीं मम्मी ने इशारा किया होगा, जिसने भी इशारा किया है, तो मैं ये कॉल रिकॉर्डिंग्स है सारी। तो सडनली पापा जी का माइंड इतनी जल्दी चेंज हुआ। पहले बोल रहे थे कि ठीक है मैं तुम्हें वो घर दे दूंगा, जितना तुमने पैसा लगाया है या मैंने लगाया वापस में से कर लेंगे। इतनी जल्दी बोला नहीं वो घर तो मैं लूंगा। इतनी जल्दी इनके मतलब माइंडसेट चेंज हो जाते हैं ना, कि अब इसमें भी देखो तेरा मेरा कर रहे हैं, जो तूने पैसा लगाया वो मैं तुझे दे दूंगा, वो भी है मेरे पति का, पर नहीं वो मैं तुझे दे दूंगा, ऐसे करके। तो ये ठीक है, तुम्हें जो भी करना है करो। उसी दिन की बात है ये, उसी दिन की जिस दिन हम आ रहे थे। इनके प्लान इतनी जल्दी चेंज होते हैं ना, ये मतलब अपनी सोचते हैं बस, दूसरों की सोचते भी नहीं है कि किस पे क्या बीतेगी, कैसे बच्चों को लेके रहेगी, बस अपनी अपनी सोचते हैं ये। तो हमने क्या किया था, मथुरा में हम घर खरीदने वाले थे, मतलब खरीद ही लिया था ऑलमोस्ट, पूरे पैसे भी दिए थे। जो राजवीर जी के अकाउंट में जो पैसे थे ना, हक मेरा था उन पे, पर फिर भी वो पापा जी के अकाउंट में मैंने दिए थे कि मेरी कोई बात नहीं, हम तो सब साथ में ही रहेंगे। तो वो पूरे पैसे मैंने पापा जी के अकाउंट में दिए थे। और
जितना भी है मैंने खुद के पैसों से जो यूट्यूब की अर्निंग से जो भी खरीदा था, सिर्फ और सिर्फ वो मेरे पास था। और उसके भी मैंने प्लॉट वगैरह खरीदे थे साथ में मिलके, तो वो भी बेच दिए पापा जी ने, वो भी उस मथुरा वाले घर में लगा लिए। अब मुझे नहीं पता कि वो मुझे क्या देंगे क्या नहीं देंगे, पर वो जो देने की भी कह रहे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ वो देने की कह रहे हैं जो मैंने यूट्यूब की अर्निंग से करा है, ना कि वो मेरे जो पति ने भी मुझे किया है, जो राजवीर जी ने जो मेरे लिए किया था उसका भी देने का कुछ नहीं है। सिर्फ जो मेरा पर्सनल पैसा था खुद के स्नैपी गर्ल से जो मैंने कमाया था उसको देने की बात कर रहे हैं, बाकी अभी कोई चीज़ देने की बात नहीं कर रहे, और मुझे चाहिए भी नहीं। मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरा चाहिए जो मैंने कमाया है, जो किया है। बाकी जब भी अपने बेटों के किसी की भी नहीं हो पाए, अपने ये छोटे नाती पोते इनके नहीं हो पा रहे, तो मैं इनके पैसे से क्या कर लूँगी। हाँ, मेरे में हिम्मत है, मेरे में इतने गट्स हैं कि मैं अपनी बेटियों को बहुत अच्छा फ्यूचर दूंगी, ये अपना घर ले लें जो भी इनको चाहिए। क्योंकि वो जो घर में हम रहते थे वो भी मम्मी के नाम पे था, जो गाड़ी थी सूरज जी की वो भी मेरी नहीं है, वो भी पापा जी के नाम पे थी। तो सारी चीज़ें वो खुद का समेट रहे हैं, उनके नाम पे जो चीज़ें हैं। मेरा सिर्फ और सिर्फ मेरी स्कूटी थी, मेरे नाम पे थी। स्कूटी के नाम है 5,000 खुन दी, डंडा देना है इनका फिर दोबारा फिर। वही रिचार्ज देखा ही मैंने, ठीक है, मतलब जो रिचार्ज करा तुमने 24 तारीख ने, ये कंप्लीट दिखा ये तो फैल था। ये तड़ा धरती में धरा की है या इसकी एसी की जमा नच्चे धरती में ऊपर ना करते फंगड़ियाँ चाव बढ़ गई गाल ले क्या ना किसी का हवा लग जाए पंखड़ी। तो वो ड्राइविंग लाइसेंस मेरे को दे दिया है, मेरी स्कूटी मुझे देती है, और जितने भी मेरे कपड़े थे वो, बाकी कोई जो गद्दा भी था वो भी सूरज जी लेके आए थे, तो वो चीज़ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मेरी जो चीज़ें मेहनत की हैं, जो मैंने खुद से खरीदी हैं, वही चीज़ें मुझे मिल पाई हैं, बाकी कुछ नहीं, और मुझे चाहिए भी नहीं। अपना आप अपने पास रखो, अपना तेरा आप कर रहे हो। इनकी जो रिकॉर्डिंग है ये उसी दिन की है जब मुझे स्कूटी का ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे, सारी चीज़ें। आवाज़ से भी आप लोग पता लगा सकते हो कि इनमें वो दुख है ही नहीं। इनका ये कि ठीक है आप ले लो, वो घर तो मैं ले लूँगा, तो जा रही है ठीक है। इनका ये कहना होता तब मेरे को भी दया आती कि बेटा तू मत जा, और हम कैसे रह पाएंगे। एक और बार लड़ाई हुई थी हमारे साथ में जब, तो पापा जी ने बोला बेटा मत जा, घर ख़त्म हो जाएगा, तो मैं नहीं गई थी, रुकी भी थी। आप लोगों को भी पहले पता है जो मम्मी वाले सीन हुआ था, लड़ाई बहुत बुरी हुई थी, तब भी तो मैं रुकी थी क्योंकि उन्होंने समझाया था। इनकी फीलिंग्स आई थी मेरे सामने कि ये रो रहा है, मैं इनको देख नहीं पा रही हूँ। जब कोई इतना ईजिली हमें भेजने के लिए तैयार है, उसको कोई मतलब नहीं है, वो उसमें अपना फ़ायदा देख रहे हैं। आज मैं यहाँ कैसे डोलूँगी, किराए से रहूँगी, कहाँ रहूँगी, गांव में रहूँगी, उनको कोई मतलब नहीं है। मेरे पास कोई घर भी नहीं है, उनके पास घर होते हुए भी जो हम घर खरीद रहे थे इन फ्यूचर अपने बच्चों के लिए, इतने सेफ्टी से हमने मथुरा में बहुत अच्छा घर देखा कि हम मथुरा में रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, वो भी उसमें भी वो क्या कह रहे हैं कि वो तो मैं लूँगा क्योंकि तू भी जा रही है, ये भी जा रही है। ये नहीं कि बेटा तू कहाँ जा रही है, कैसे रहेगी, तेरे पास ना घर है, क्योंकि जो भी हमने यूट्यूब से भी प्रॉपर्टी या कुछ भी कुछ खरीदा, फार्म हाउस खरीदा, वो सब अभी उन्हीं के पास तो है। मथुरा वाला घर है वो भी उन्हीं के पास है, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं, कुछ भी नहीं है। कैसे रहूँगी, क्या करूँगी, बच्चों को कैसे पढ़ाऊँगी, कुछ मतलब नहीं है उनको। देने के लिए राजी तो मेरा पैसा, वो भी जब उन पे आ जाएगा तब वो देंगे इस पैसे को। ऐसे इंसान होते हैं। तो किसकी आई है तुम्हें ना, चलो मेरी छोड़ो, मैं तो आपकी बहू थी, माना ना माना मैं अलग घर की थी। अंशु को तो 4 साल के लिए आए थे, छोटी सी बच्ची, उसको